हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 14 दिसंबर 2022 14 दिसंबर 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो 14 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो ऊर्जा खपत के महत्व है और हमारे जो दैनिक जीवन में इसके उपयोग और इसकी कमी और वैश्विक जो पारिस्थितिक तंत्र है उसकी स्थिरता पर इसके प्रभाव को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। और 2021 में जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाया गया था उसकी थीम रखी गई थी ऊर्जा दक्षता और नवीनीकरणीय ऊर्जा, वो इसकी थीम रखी गई थी। और आज के वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवांशिक विकास की योजना वो बनाई है? तो आंसर है दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य ने। जो हिमालय की औषधीय जड़ी बूटियां पर चलने वाली देसी गाय है ये बद्री गाय, इसकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तराखंड है वो अब इसकी आनुवांशिक विकास है, इस आनुवांशिक विकास की जो योजना वो बना रहा है। और राज्य के जो पशुपालन विभाग ने छोटे बद्री जो मवेशी हैं उनके स्टॉक में सुधार के लिए जो सेक्स सॉर्टेड वीर्य तकनीक है उसका उपयोग करने का प्रस्ताव है वो इसमें दिया गया है। अब ये जो बद्री गाय है के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं कि बद्री देसी गाय है वो उत्तराखंड की एक देसी गाय की प्रजाति है। और ये गाय है वो हिमालय में देसी जड़ी बूटियां और झाड़ियों पर चरती है और इसके इसीलिए इसके दूध का जो उच्च है वो औषधीय महत्व भी है। और ये मवेशी पहाड़ी इलाकों और उत्तराखंड की जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल भी है। और ये मजबूत और रोग प्रतिरोधी जो नस्ल उत्तराखंड के अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ये और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है इस नस्ल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि इसे शायद ही कभी कोई बीमारी है वो होती है। और जो बद्री गाय है इसके दूध में लगभग 90% ए2 बीटा जो केसिन प्रोटीन है वो होता है जो किसी भी स्वदेशी किस्मों की में सबसे अधिक है ये। और बद्री गाय है तो इस गाय के घी में ब्यूटेरिक एसिड आंत में जो टी सेल उत्पादन को बढ़ाकर प्रतिरक्षा को मजबूत करने में भी मदद वो करता है तथा एलर्जी से लड़ने में भी ये मदद वो करता है। अब उत्तराखंड राज्य उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसके पड़ोसी राज्य हैं या इसकी जो सीमाएं हैं वो तिब्बत, नेपाल, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगती है। और उत्तराखंड है तो इसके प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड में टोटल जिले हैं 13 और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि मिजोट्रोपिस जो पेलिटा है जिसे IUCN रेड लिस्ट में जोड़ा गया है ये किस प्रजाति से संबंधित है? तो आंसर दोस्तों ये औषधीय एक पौधा है जो हिमालय में पाई जाने वाली 3 औषधीय पौधों की प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की जो IUCN रेड लिस्ट है इस सूची में जोड़ा गया है। जो मिजोट्रोपिक्स पेलिटा है ये मिजोट्रोपिक्स पेलिटा जिसे पटवा के नाम से भी जानते हैं जिसे आमतौर पर एक उत्तराखंड के लिए स्थानिक है और इसको गंभीर रूप से लुप्त पर्याय है जो फ्रिटिलोरिया सिरोसा को कमजोर और जो लुप्त पर्याय के रूप में मूल्यांकित है वो भी किया गया है। अब IUCN है तो IUCN या अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ जिसकी फुल फॉर्म है द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि IUCN है वो सरकार तथा नागरिक दोनों से मिलकर एक बना एक सदस्यता संघ है। और ये दुनिया की प्राकृतिक स्थिति को संरक्षित करने रखने के लिए एक वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। और IUCN के द्वारा जो की जाने वाली लाल सूची में दुनिया की सबसे व्यापक सूची है जिसमें पौधे और जानवरों की प्रजातियों के एक वैश्विक संरक्षण की स्थिति को दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो आंसर दोस्तों 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये ऊर्जा के खपत के महत्व के बारे में और दैनिक उपयोग के लिए जो उपयोग होता है उसके बारे में और इसकी कमी के बारे में इसके प्रभाव को उजागर करने के लिए 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस
या इसको अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस के रूप में भी बोलते हैं। अब दिसंबर महीना, तो दिसंबर महीने में निम्न इंपॉर्टेंट दिवस है वो और मनाए जाते हैं। जैसे 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, और 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, और 6 दिसंबर को B.R. अम्बेडकर की पुण्यतिथि, 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस के रूप में, और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के रूप में, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को यूनिसेफ स्थापना दिवस, और 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय जो पर्वत दिवस है इसके रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि सुखविंदर सिंह है, सुक्कू है, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ वो ली है? तो आंसर है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। जो सुखविंदर सिंह सुक्कू है, जिनको आप पिक में देख सकते हैं, हाल ही में इन्होंने हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ वो ली है, और वह 4 बार विधायक और कांग्रेस की राज्य चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और मुकेश जो अग्निहोत्री हैं, उनको हिमाचल प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है वो बनाया गया है। अब हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश उत्तर पश्चिम भारत में स्थित एक राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी जो सीमाएं हैं वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तिब्बत से लगती है। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हो गए सुखविंदर सिंह सुक्कू, और जो पास्ट में जो मुख्यमंत्री थे वो थे जयराम ठाकुर, और राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और हिमाचल प्रदेश का जो गठन है इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को। और हिमाचल प्रदेश में टोटल जिले हैं 12, और हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है दोस्तों शिमला। शिमला वो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है वो कौन बनी है? तो आंसर दोस्तों ये पीटी उषा बनी है। जो भारत की महान एथलीट है पीटी उषा, जिनको आप पिक में देख सकते हैं, इन्होंने हाल ही में इतिहास रचा है, और वह भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बन गई है, और चुनाव में उन्हें निर्विरोध अध्यक्ष है वो चुना गया है। और 1960 है, तो 1960 में के बाद पहली बार कोई खिलाड़ी है जो आईओए का एक अध्यक्ष है वो बना है। अब जो हाल ही में नवंबर दिसंबर में नियुक्तियां हुई है इनके बारे में भी देख लेते हैं, ये भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहती है। कि जस्टिस दीपांकर दत्ता है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण की है। और वैज्ञानिक के.वी. सुरेश कुमार ने भाविनी के नए सीएमडी के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और हंसराज अहीर ने एनसीबीसी अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार ग्रहण किया है। और नॉइज ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। वही IRSW है वो विनीत कुमार अपॉइंट हुए हैं KVIC के CEO के रूप में। और अर्बन गबरू के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव। और अरुण गोयल ने चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। और रिटायर्ड जो BPCL चेयरमैन है अरुण कुमार सिंह, ये अब ONGC है, इसके नेक्स्ट चीफ के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। और संध्या देवनाथन है, तो संध्या देवनाथ अपॉइंटेड हुए हैं हेड ऑफ जो न्यू इंडिया हेड ऑफ मेटाइन के रूप में। और गौरव द्विवेदी हैं वो अब CEO बनेंगे प्रसार भारती के हैं। और दीपा मलिक है ये निक्से की पहल की राष्ट्रीय राजदूत के रूप में इनकी नियुक्ति है वो हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि कौन सा शहर है जो G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप है DWG इस बैठक का मेजबान है? तो आंसर है दोस्तों मुंबई। जो G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप है इसकी जो 4 दिवसीय जो बैठक चली थी इसमें भारत की अध्यक्षता वो मुंबई में शुरू होने वाली है। और डेवलपमेंट जो वर्किंग ग्रुप की बैठक का उद्देश्य ये है कि जो विकासशील देश है, जो सबसे कम विकसित देश और द्वीपीय जो देश है उनमें विकासात्मक जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा करना इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म है वो कहाँ पे स्थित है फार्म? तो आंसर दोस्तों केरल में स्थित है। जो केरल के मुख्यमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में पिनाराई विजयन, इन्होंने केरल के जो अल्लुआ में स्थित एक बीज फार्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म है ये घोषित किया। और कार्बन उत्सर्जन में कमी से कृषि विभाग के तहत जो इस बीज फार्म को कार्बन तटस्थ स्थिति प्राप्त करने में भी मदद वो मिली है। अब जो ये है कार्बन न्यूट्रल फॉर्म, इसके बारे में देख लेते हैं कि ये है क्या। तो जो अल्लुआ के तुर्तु में स्थित है फार्म में
से पिछले एक साल में शुरू होने वाला कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा 43 टन थी, जबकि इसकी कुल प्राप्ति वो 213 टन थी। और उत्सर्जन दर की तुलना में 170 टन अधिक कार्बन फॉर्म वो तैयार की गई है, जिसने इसे देश का पहला कार्बन तटस्थ फॉर्म बनने में भी मदद वो की है। और कार्बन तटस्थ फॉर्म वो सभी 140 विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित वो किए जाएंगे, जिसमें केरल में 13 फोरम को कार्बन तटस्थ बनाने के प्रयास वो पहले ही शुरू कर दिए चुके हैं। और कार्बन तटस्थ विधि को महिला समूह के माध्यम से लागू किया जाएगा, और इस तरह का ये हस्तक्षेप जनजाति क्षेत्र में भी किया जाएगा। और हरित गैस उत्सर्जन में 30% योगदान वो कृषि क्षेत्र का है, जिसे रोका जा सकता है। और कार्बन तटस्थ कृषि से जलवायु परिवर्तन को भी नियमित किया जा सकता है। अब केरल राज्य, तो केरल राज्य तो ये केरल राज्य भारत की दक्षिणी पश्चिमी सीमा और अरब सागर के मध्य भूभाग में भूभाग जो सॉरी जो भूभाग है वहां पे स्थित एक राज्य है, जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और केरल के जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन है, और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल में टोटल जिले हैं तो वो है दोस्तों 14। और केरल का जो गठन हुआ था केरल राज्य का, वो होता है 1 नवंबर 1956 को। और केरल की जो राज्य भाषा वो है मलयालम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किस देश ने अरब निर्मित पहला लूनर जो स्पेस क्राफ्ट है वो लॉन्च किया है। तो आंसर है दोस्तों ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट है, ने पहली बार अरब निर्मित लूनर स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिटर्स के लिए लॉन्च किया है। और इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन है वहां से लॉन्च किया गया है। और रशीद रोवर का जो निर्माण है वो संयुक्त अरब अमीरात में दुबई के मोहम्मद बिन राशिद अंतरिक्ष केंद्र है उसके द्वारा वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आंसर दोस्तों दीपांकर दत्ता को नियुक्त किया गया है। जो न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता है ये अब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ ली है। और सभी न्यायाधीशों की उपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान न्यायमूर्ति दत्ता इनको शपथ दिलाई। और जस्टिस दत्ता है इनकी नियुक्ति के साथ सर्वोच्च न्यायालय में सामान्य जो जनरल है इसमें 34 के बजाय 28 न्यायाधीश वो अब होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि नौसेना के पायलटों की पासिंग आउट परेड वो कहाँ हुई है। तो आंसर दोस्तों ये अराकोणम में। जो भारतीय नौसेना के अधिकारी हैं इनके लिए जो पासिंग आउट परेड का आयोजन है वो अराकोणम में जो INS राजली में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण स्कूल में आयोजित किया गया था। और रियर एडमिरल विक्रम मेनन है इन्होंने प्रशिक्षण पूरा होने पर 9 अधिकारियों को प्रतिष्ठित विंग वो सौंपे हैं। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि गोवा के मोप्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जिसे किसके नाम पे रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स 2022 की सूची में कौन वो शीर्ष स्थान पे है। तो इसका राइट आंसर था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उर्सुला वोन डेर लेयन इसका राइट आंसर है। तो यूक्रेन पर जो रूस के आक्रमण से उत्पन्न हुई जो यूरोप के असाधारण संकट के बीच में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है वो अब लेयन को बनाया गया है। और ये 2022 में फोर्ब्स की दुनिया की जो मोस्ट पावरफुल वुमेन है इनकी सूची में शीर्ष स्थान उन्होंने हासिल किया है। चलो दोस्तों आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।